जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने रीजनिंग को लेकर के। फटाफट जुड़ जाइए रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लास में इस क्लासिफिकेशन चैप्टर के एक पार्ट को पढ़ाया था, वर्ड क्लासिफिकेशन। हमने दोस्तों उस वर्ड क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। इसी प्रकार तो दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस नंबर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो दोस्तों एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बैंक की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इस नंबर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और हर बार एक अलग प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम दोस्तों जितने भी अब से पहले प्रकार पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और जितने प्रकार आगे पूछे जाने की संभावना है उनको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। हम दोस्तों बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। केवल आप लोग मेरे साथ बने रहिए, शुरू से आखिर तक पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं। अब दोस्तों इस नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो जितने लोगों ने नंबर्स को अच्छे से पढ़ा होगा वो लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत जल्द बना पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत जल्द बनाने के लिए कुछ विशेष तरीके भी बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। कौन कौन से ट्रिक्स यहां पर यूज की जाती हैं, कौन कौन से तरीके यहां पर लगते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, इन सभी बातों को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों जानते हैं। अब मैंने आप लोगों को दोस्तों एक बार बताया था कि नंबर के साथ क्या हो सकता है। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये तो कॉमन बातें हैं, लेकिन और क्या हो सकता है इन नंबर्स के साथ? स्क्वायर हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। अब इन स्क्वायर और क्यूब करने के बाद वो दोस्तों ऐड कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। यानी इन दोनों तरीकों को एक साथ एक क्वेश्चन में प्रयोग कर सकता है। और दोस्तों हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? कौन सा नंबर इवन नंबर है यानी सम संख्या है, कौन सा नंबर ओड नंबर है यानी विषम संख्या है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। यह जानकारी भी हमें दोस्तों मालूम होना जरूरी है। इवन नंबर सम संख्या, ओड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। दोस्तों यदि हमें इतनी जानकारी बहुत अच्छे से आती है तो हम इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देंगे। हम दोस्तों इन तरीकों को क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में एक अलग तरीका लगेगा। आइए उन्हीं अलग अलग तरीकों को जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहां पर लिखा है 144, 169, 196, 210। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? विषम संख्या पहचानो। इन चारों संख्याओं में कौन सी अलग संख्या दिखती है, यही बात हमें बतानी है। अब यहां पर दोस्तों अगर 144 को देखें तो ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, लेकिन 210 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों अलग यहां पर क्या दिखाई दिया? 210 दिखाई दिया। अगर दोस्तों यहां पर क्यूब होता, यहां पर स्क्वायर होता तो भी ये डिफरेंट हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 72, 45, 81, 28। अब इन संख्याओं में क्या अलग दिखाई देता है? दोस्तों एक बात का आप लोगों को विशेषता ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में कई प्रकार काम करते हैं, कई आंसर आ जाते हैं, लेकिन हमें दोस्तों अपनी तरफ से जो सुपर आंसर होगा यानी जिसमें सबसे अच्छा लॉजिक लगेगा उसको आंसर देना है। यह मालूम नहीं है कि एग्जामिनर किस दिमाग से सोच करके आंसर दे रहा है। तो दोस्तों हमें केवल और केवल एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का प्रयास करना है। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखते हैं।
72, 45, 81, 28। अगर हम यहां दोस्तों नॉर्मली देखें तो 81 स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, आंसर क्या होना चाहिए 81। लेकिन और भी यहां पर दोस्तों तरीके लग रहे हैं। क्या तरीके लग रहे हैं कि ये 3 का डिविजिबल है या और ये भी 3 का डिविजिबल है, ये भी 3 का डिविजिबल है, लेकिन ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो क्या आंसर होना चाहिए अब 28। 81 भी आया, 28 भी आया। अब दो लॉजिकों ने अभी तक यहां पर काम किया है। अगर हम यहां पर और ध्यान से देखें तो 7 और 2 9, 4 और 5 9, 8 और 1 9, 2 और 8 10। तो यहां से भी क्या आंसर आया 28 आंसर आया। तो पॉसिबिलिटी किस बात की ज्यादा हुई 28 की ज्यादा हुई। तो आंसर किस पर लगाएंगे 28 पर लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है हमेशा अगर यहां पर जैसे 9 का स्क्वायर हुआ था, इस तरह का लॉजिक तब लगाना है जब दोस्तों कोई ऑप्शन ना बचे। क्लियर है। जब हमें यहां पर इस तरह का लॉजिक लगाना है, ये स्क्वायर क्यूब ये घटिया किस्म के लॉजिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 527, 639, 246, 356। अगर हम यहां दोस्तों ध्यान से देखें तो 5 और 2 7, 6 और 3 9, 2 और 4 6, 3 और 5 8 होता है, यहां पर 6 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 42, 49, 35। अब दोस्तों अगर हम यहां पर लॉजिक लगाएं तो ये 2 का क्यूब है, ये आंसर हो सकता है, बाकी क्यूब नहीं है। ये 7 का स्क्वायर है, ये आंसर हो सकता है, बाकी नहीं है। अब यहां पर दोस्तों 2 आंसर आ रहे हैं। अब हमें किसे सेलेक्ट करना है और लॉजिक यहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा। अब क्या लॉजिक है अगर हम ध्यान से देखें तो ये 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से विभाजित है। ये भी 7 से विभाजित है, ये भी 7 से विभाजित है। आंसर क्या बचा, ये क्या 7 से विभाजित है, नहीं, तो आंसर 8 आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24, 60, 124, 210। दोस्तों यहां पर डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम करते हैं, विभाज्यता के नियम बहुत काम करते हैं। तो दोस्तों हमें उन नियमों को भी ध्यान से पढ़ लेना है। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, इस तरह के विभाज्यता के नियम हैं जो दोस्तों मैथ के अंतर्गत हैं, उन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर दोस्तों इसे हम देखते हैं तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। तो आंसर क्या होगा 124 होगा। कोई और लॉजिक यहां पर लगेगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 69, 81, 83। अब यहां पर क्या आंसर है। आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर जी यहां पर 81 आंसर है क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक तब लगाना है जब कोई ऑप्शन ना बचे। यहां पर अगर 83 को ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्लियर है, अभाज्य संख्या है। तो आंसर 83 होगा। ये घटिया किस्म का लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, 37, 99, 57। यहां पर कौन सा आंसर है, ये 5 का स्क्वायर है, आप लोग तुरंत कहेंगे। ये एक प्राइम नंबर है, बाकी कंपोजिट नंबर है। अब दोस्तों अगर हम इसको देखें 37 को, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 54, 48, 24। यहां पर दोस्तों कौन सा आंसर है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पर अगर हम इस 46 के फैक्टर करते हैं तो 23 गुणा 2 फैक्टर बनते हैं। अगर बाकी के फैक्टर्स करके देखें, इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 2 तिया 6 नाम 54, यानी 3 फैक्टर बने। अगर हम यहां पर देखें
2 दूनी 4 दूनी 8, 6 48, यहां पर 4 फैक्टर बने। अगर हम यहां पर देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यहां पर 4 फैक्टर बने। तो दोस्तों 46 के केवल और केवल 2 फैक्टर बने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यहां सभी के 2 से अधिक फैक्टर बने हैं, यहां पर दोस्तों 4 फैक्टर ही हैं। कैसे? 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, तो दोस्तों कितने फैक्टर? 4 4 4, यहां केवल 2 फैक्टर, तो आंसर क्या आएगा? 46 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 35 15 27, क्या अलग दिखाई दिया? 29 अलग दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, 120 45 90 125, दोस्तों कौन सा आंसर होगा? अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित है। क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये 5 का क्यूब भी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 63 18 65, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा? दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 5 और 4 9, 6 3 9, 1 और 8 9, 6 5 11 होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है? 143 63 195 15 257। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये 12 का स्क्वायर -1 दिखाई पड़ रहा है, ये 8 का स्क्वायर -1 दिखाई पड़ रहा है, ये 14 का स्क्वायर -1 दिखाई पड़ रहा है, ये 4 का स्क्वायर -1 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये क्या है? ये कुछ है? ये किसी का +1 -1 है? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 257 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो 8 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 14 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1, लेकिन ये क्या है? 12 का स्क्वायर +1। अब यहां 8 का स्क्वायर +1, यहां 4 का स्क्वायर +1, यहां 14 का स्क्वायर +1, लेकिन यहां दोस्तों हमने मिस्टेक की थी, यहां 6 का स्क्वायर -1 है, तो आंसर क्या होगा? 6 का स्क्वायर -1। क्लियर है? क्योंकि दोस्तों सभी में +1 है, यहां पर -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 5 का क्यूब, 729 9 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 512 8 का क्यूब। 648 किसका क्यूब है? ऐसी कोई संख्या है पूर्ण संख्या जो 648 का क्यूब हो? नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 648 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 19 23 29 27 डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? सबसे आसान लॉजिक है, 27 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 93 26 34 69 42। अगर हम दोस्तों यहां पर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो 31 मल्टीप्लाई 3, 13 मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई 2, 23 मल्टीप्लाई 3, 14 मल्टीप्लाई 3। कुछ यहां पर आप लोगों को दिखाई पड़ा? क्या दिखाई पड़ा? यहां पर दोस्तों ये प्राइम नंबर का गुणज है, ये भी प्राइम नंबर का गुणज है, यानी मल्टीपल है, ये भी प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ये भी प्राइम नंबर का मल्टीपल है। क्या ये प्राइम नंबर का मल्टीपल है? नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 26 34 72 46 38।
यहां पर दोस्तों क्या लॉजिक लगेगा, अगर यहां पर भी मैं ऐसे ही करूं 13 मल्टीप्लाई 2 17 मल्टीप्लाई 2 36 मल्टीप्लाई 2 23 मल्टीप्लाई 2 19 मल्टीप्लाई 2, इस क्वेश्चन में भी वही लॉजिक लगेगा। ध्यान से देखेंगे 19 23 36 17 और 30, इसमें दोस्तों ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। क्या 36 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 120 72 108 98। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये 6 का डिविजिबल है, ये भी 6 का डिविजिबल है, ये भी 6 का डिविजिबल है, ये भी 6 का डिविजिबल है। क्या 98 6 का डिविजिबल है? नहीं है। नहीं है तो इसी को यहां पर अलग कर देंगे, क्योंकि ये सभी 6 के डिविजिबल हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 39 91 78 52 45। दोस्तों यहां पर क्या नियम लगेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 13 का डिविजिबल है, ये भी 13 का डिविजिबल है, ये भी 13 का डिविजिबल है, ये भी 13 का डिविजिबल है। क्या 45 13 का डिविजिबल है? नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 53 37 39 29। क्या डिफरेंट दिखाई दिया? 83 53, ध्यान से देखिएगा 83 53 क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। आंसर क्या? 39, क्योंकि ये सभी में डिफरेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों 35 80 44 62 75। क्या आंसर आना चाहिए? अगर हम यहां पर कोई स्क्वायर क्यूब वाला रूल लगाएं, नहीं होगा। अगर हम यहां पर दोस्तों किसी डिविजिबिलिटी रूल को लगाते हैं तो कोई भी डिविजिबिलिटी रूल यहां पर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, 3 और 5 8, 8 प्लस 0 8, 4 और 4 8, 6 और 2 8। क्या 7 और 5 8 होते हैं? नहीं, ये तो 12 होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 7 5 आएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग इन क्वेश्चंस को इन तरीकों के साथ जान चुके होंगे। आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, 217 103 241 157 131। अगर हम दोस्तों इन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या दिखाई पड़ रही हैं? ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन 217 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये क्या है दोस्तों? एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 28 52 68 96। दोस्तों अब हम अगर इसके अंदर लॉजिक लगाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा? इवन ओड वाला। इवन ओड वाला यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम यहां पर सेकंड लॉजिक लगाएं दोस्तों कहीं स्क्वायर और क्यूब वाला, तो दोस्तों वो भी यहां पर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ विशेष सोचना पड़ेगा। क्या विशेष सोचना पड़ेगा? अगर हम दोस्तों 1 और 2 को आपस में ऐड करते हैं तो क्या होता है? 3। इसी प्रकार 2 और 8 10, और 10 को भी 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 2 7, 6 और 8 होता है 14, और 14 को भी आपस में 1 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 5। इसी प्रकार 9 और 6 होता है 15, और 15 को भी आपस में यदि हम ऐड करते हैं तो होता है 6।
अब कुछ आप लोगों को दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? मैंने यहां पर बताया कि 1 और 2 को आपस में जोड़ा 3, 2 और 8 10 और 10 को भी आपस में जोड़ा 1, 5 और 2 7, 6 और 8 14 और 14 को भी आपस में जोड़ा 5। इसी प्रकार 9 और 6 15, 15 को भी आपस में जोड़ा 6। अब कुछ आप लोगों को दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? यहां पर यह बात दिखाई पड़ी है कि 3 1 7 5 सभी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ओड नंबर हैं, यानी विषम संख्याएं हैं। और 6 क्या है? एक सम संख्या है। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को क्या लॉजिक दिखाई पड़ रहा है? कोई बताएगा यहां पर क्या लॉजिक है? अगर मैं देखूं तो 6 नाम 54, 7 6 42, 9 नाम 81, 17 3 जा 51, 4 9 जा 36, यानी 6 नाम 54, 7 6 42, 9 नाम 81, 17 3 51 और 4 नाम 36 होता है। अब दोस्तों अब हमें यहां पर कुछ दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी 81 स्क्वायर है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्वायर और क्यूब वाला मेथड जो डायरेक्ट स्क्वायर पर दिखाई दे रहे हैं उसको तब लगाना है जब कोई और लॉजिक काम ना करे। तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखते हैं तो 17 और 3 दोनों कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। अब जब दोनों प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर की गुणज है क्या? 51, तो ये ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को 81 पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 28 56 175 112 63 यहां पर किस लॉजिक ने काम किया है? अगर हम ध्यान से देखें तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 8 सत्ते 56, 25 सत्ते 175, 16 सत्ते 112, 9 सत्ते 63। अब कुछ आप लोगों को यहां पर दिखाई पड़ा? अब यहां पर क्या दिखाई पड़ा? अगर हम ध्यान से देखें तो 9 16 25 8 और 4। अब आप लोगों के दिमाग में लॉजिक आ गया होगा। क्या लॉजिक है? ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये स्क्वायर के गुणज हैं, यानी 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, लेकिन 8 2 का क्यूब होता है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 56 ही हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 143 247 91 65। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 91 और 65 को देखते के दिमाग में आया होगा कि 13 के डिविजिबल हैं, यानी 13 से विभाजित हैं। 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। तो अब हमें वही लॉजिक यहां पर कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। अब ये ढूंढते हैं। अगर हम यहां पर दोस्तों ध्यान से देखते हैं तो 13 से भाग करने पर 13 एकम 13 बचे कितने? 8, 13 एकम 13 बचे 8 85, यानी नहीं कटेगा 13 से। अगर हम इसे काटते हैं तो 13 एकम 13 13 एकम 13 यह कट जाएगा। अगर हम इस संख्या को 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13 13 दूरी 26 ज्यादा हो जाएगा, बचेगा कितना? 13 एकम 13 11, 13 निम्मा 117, यानी क्या क्या कटा यहां पर? 13 एकम 13 13 निम्मा 117, यानी 19 बार ये भी 13 से डिविजिबल हुआ। 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65 और ये वाला भी 13 ग्यारहम 143। तो दोस्तों ये 3 4 जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं 13 से डिविजिबल हैं। ये सभी संख्याएं
13 से डिविजिबल है, लेकिन 215 13 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 215 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, 29, 37, 39, 31। कुछ दोस्तों दिमाग में आया, कुछ आप लोगों के दिमाग में आया। ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 13, 39 होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, 13, 63, 71, 23। दोस्तों कुछ आप लोगों के दिमाग में आया, ये भी संख्याएं क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 63 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 171, 131, 151, 161, 181। दोस्तों यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है। अब हमें यहां पर लॉजिक क्या लगाना है, इसी बात को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों अगर मैं इस संख्या को देखूं 171 को, तो 171 यहां पर प्राइम नंबर नहीं है, बाकी ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 126, 217, 345, 513, 730। दोस्तों कुछ यहां पर आप लोगों को दिखाई पड़ा, कुछ आप लोगों को दिखाई पड़ा। यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा? ये है 5 का क्यूब प्लस 1, ये है आप लोगों का 6 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? 7 का क्यूब प्लस 2, ये क्या है? 8 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? 9 का क्यूब प्लस 1। दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या डिफरेंट दिखाई पड़ा? यानी 7 का क्यूब प्लस 2 डिफरेंट दिखाई पड़ा, सभी में प्लस 1 हुआ है क्यूब हो करके, लेकिन यहां पर प्लस 2 हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 345, 345 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 78, 96, 258, 19545। अगर हम दोस्तों यहां पर देखें तो 7 और 8 15, 9 और 6 15, 2 और 5 7 और 8 15, 9 और 1 10, 5 15, 4 और 5 9। तो क्या डिफरेंट है? 4 और 5 ही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23, 43, 11, 21, 37। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 23, 43, 11, 21, 37 कुछ दिखाई पड़ा आप लोगों को? क्या दिखाई पड़ा? कि 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 175, 385, 495, 572। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो जो ये बाद में 5 दिखाई पड़ रहा है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं क्या हैं? 5 की डिविजिबल हैं, यानी 5 से विभाजित हैं। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35। लेकिन अगर हम इसे 5 से डिविजिबल करते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौक 20। दोस्तों ये डिविजिबल नहीं होगी और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 56, 43, 24, 24। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि बाद की दो संख्याओं को 4 से अगर हम भाग देते हैं, अगर वो संख्या पूर्णतः भाग हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर भाग नहीं हो पाती है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। यही 4 से विभाजकता का नियम कहता है। अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो दोस्तों ये कट जाएगा, 14 चौका 56। अगर हम इसे 4 से भाग देते हैं तो ये नहीं कट पाएगा। अगर हम यहां देखें तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी क्या आंसर आएगा? 56, 43 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
173, 263, 284, 362। दोस्तों अगर मैं इस संख्या को ध्यान से देखूं तो 7 और 1 8 और 3 11, 2 और 6 8 और 3 11, 2 और 8 10 4 14, 3 और 6 9 और 2 11। यानी इन सभी संख्याओं की डिजिट्स को आपस में ऐड करने पर हमें क्या दिखाई पड़ा? 11 11 11। लेकिन 284 में ऐड 11 नहीं दिखाई पड़ा है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी? आप लोगों का आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, 132, 32 52, 282। यहां पर क्या है दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 चौक 96। ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखें तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? बाद के दो अंकों को दोस्तों हम 4 से भाग करके देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम इस संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 282 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 29, 41 27, 52 18, 70 18। दोस्तों अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखें तो 3 और 2 5, 2 7 और 9 16, 4 और 1 5 2 7 7 14। सभी को आपस में जोड़ने पर 14 प्राप्त हुआ। 5 2 7 और 1 8 और 8 16, 7 और 1 8 और 8 16। दोस्तों यहां पर भी 16, यहां पर भी 16, यहां पर भी 16, लेकिन क्या यहां 16 है? नहीं है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक अभी तक मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को दोस्तों एक बात का विशेषतः ध्यान रखना है, जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को वीडियो को वहीं पर पॉज कर देना है, यानी रोक देना है। क्यों रोक देना है? आप लोग स्वयं पहले क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करें। यदि आप लोगों पर क्वेश्चन नहीं बन पाता है तब आप लोग वीडियो को आगे चलाएं और तब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, अन्यथा फिर अगले क्वेश्चन पर रोकें और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, फिर आगे बढ़ें। इसी तरह से दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को सीख पाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये लॉजिक्स आप लोगों को अब पढ़ने में मजा आ रहा होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आप लोग जब इन लॉजिक्स को स्वयं लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और हमारी परीक्षाओं में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। इस बात को आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा करके देखें। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 53 63 73। कुछ यहां पर दिखाई पड़ा आप लोगों को? क्या दिखाई पड़ा कि जो 63 है ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 441 383 551 263। अगर हम दोस्तों यहां पर लॉजिक लगाते हैं 4 4 8 और 1 9, 3 और 8 11 और 3 14, 5 5 10 और 1 11, 2 6 8 और 3 11, यानी इन दोनों में सेम लगा है, लेकिन यहां पर हमें सेम लॉजिक नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो दोस्तों प्राइम नंबर्स यहां पर ये संख्या कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, कोई भी संख्या प्राइम नंबर भी नहीं है। अगर हम यहां पर दोस्तों इवन ओड वाला मेथड लगाएं तो यहां पर इवन ओड वाला मेथड भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं ओड नंबर्स हैं। अब हमारे पास केवल और केवल एक लॉजिक बचा है कि ये जो आपका 441 है ये 21 का क्या है? स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मजबूरन हमें इस लॉजिक को यूज करना है जब तक कोई और लॉजिक काम नहीं करता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है? 109
126, 207, 378। दोस्तों 9 और 1 10, 1 और 2 3 और 6 9, 2 और 7 9, 3 और 7 10 8 18। कुछ आप लोगों को प्राप्त हुआ? यहां पर 1 और 2 3 और 6 9, 7 और 2 9, 3 और 7 10 8 18। दोस्तों जब हम किसी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ते हैं और जो जोड़ करके आता है यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ये रूल आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि 3 से विभाजकता का रूल क्या कहता है कि आपस में संख्याओं को ऐड करने पर जो ऐड आएगा यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 और 1 10, यहां पर 9 3 से हो जाएगा, 9 3 से हो जाएगा, 18 3 से हो जाएगा, लेकिन 10 क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 324, 442, 523, 631, यहां पर क्या आंसर आएगा? 3 और 2 5 और 4 9, 4 4 8 और 2 10, 5 2 7 3 10, 6 3 9 और 1 10। यानी इन सभी संख्याओं के अंकों को आपस में ऐड करने पर 9 10 10 10 ये प्राप्त हुआ है। तो डिफरेंट क्या है? 9 डिफरेंट है और यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस की तरफ। वो क्वेश्चंस कुछ इन क्वेश्चंस से डिफरेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस दोस्तों पुराने यानी आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो जिनके आने की संभावना है, यानी कुछ अलग लॉजिक्स के क्वेश्चंस भी हैं। आइए उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है? दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को ज्ञात करो। यहां पर भी दोस्तों हमें ओड नंबर बताना है, यहां ओड नंबर्स का पेयर बताना है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं ये सभी क्वेश्चंस पेयर के रूप में दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी, यानी चारों ऑप्शंस किस रूप में दिए गए हैं? पेयर के रूप में दिए गए हैं। तो यहां पर हमें ओड पेयर बताना है कि कौन सा पेयर यहां पर ओड है, विषम है। क्लियर है? आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस तरह के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 25 36 144 169 100 131 9 64। अगर हम यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, लेकिन 131 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, 9 3 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। तो क्या डिफरेंट है दोस्तों? यहां पर 100 131 डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर 131 131 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये यहां पर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 9 17 8 42 3 21 6। अगर हम यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो जो 42 और 3 है ये आपस में डिविजिबल है, यानी 3 से विभाजित है 42। क्लियर है? 42 क्या है? 3 से विभाजित है। तो दोस्तों बाकी जितने भी ये पेयर हैं ये कहीं पर भी डिविजिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है इस क्वेश्चन में। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 42, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 67 112 95 79 63 167 150। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 84 और 67 का जो डिफरेंस होता है वो 17 का होता है।
इसी प्रकार 112 और 95 का डिफरेंस जो होता है वो भी 17 का होता है। यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो 9 में से 3 गए 6 यानी 16 का डिफरेंस। अगर हम यहां पर देखें तो 167 और 150 में भी 17 नंबर का डिफरेंस है। तो यहां पर दोस्तों हमें क्या अलग दिखाई पड़ा, 79 और 63 दिखाई पड़ा। क्यों दिखाई पड़ा? क्योंकि यहां पर 16 का डिफरेंस है, अदर्स में 17 का डिफरेंस है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 79,63। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 243 16 64 64 192 25 75। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 81 मल्टीप्लाई 3 अगर हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 243। 16 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो क्या डिफरेंस प्राप्त होता है? 64 का। 64 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 192 यानी 192। 25 से 75 होता है, यहां पर कितने की मल्टीप्लाई? 3 की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां कितने की मल्टीप्लाई हुई? 4 की। तो दोस्तों यही यहां पर डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहां पर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 16 7 19 10 27 11 31। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम 6 और 16 को देखते हैं तो यहां पर 10 का डिफरेंस है। अगर हम 7 और 19 को देखते हैं तो यहां पर 12 का डिफरेंस है। अगर हम 10 और 27 को देखते हैं तो दोस्तों यहां पर कितने का? 17 का डिफरेंस है। 11 और 31 को यदि हम यहां पर देखते हैं तो दोस्तों यहां पर हुआ 20 नंबर का डिफरेंस। क्या यहां पर हमें कुछ लॉजिक प्राप्त हुआ? अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि दोस्तों यहां 10 है, यहां 12, यहां 17, यहां 20, कुछ भी डिफरेंस यहां पर नहीं मिला है। तो अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा? यहां यदि मैं दोस्तों 6 तिया 18 होते हैं, -2 करता हूं तो 16 प्राप्त होता है, यानी 6 तिया 18 -2, 7 तिया 21 -2 यानी 19 होता है। 10 तिया 30 -3, यहां पर -3 है, यहां -2 हुआ है, यहां पर भी -2 हुआ है। 11 तिया 33 -2 31 होता है, तो यहां पर भी -2 हुआ है। यहां -2, यहां -2, यहां -2, मल्टीप्लाई 3 किया और -2 कर दिया, हमें नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हुई है। लेकिन यहां पर यहां पर 10 3 जा 30 होता है और 30 -3 क्या होता है? 27 होता है। तो यहां पर -3 हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 117 39 164 41 198 66 213 71। दोस्तों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 39 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 117 होता है। 41 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 164 होता है। 66 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 198 होता है। और 71 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 213 होता है। तो दोस्तों यहां पर मल्टीप्लाई 3, यहां पर मल्टीप्लाई 3, यहां पर मल्टीप्लाई 3, यहां क्या हुआ? मल्टीप्लाई 4 हुआ। तो दोस्तों यहां पर यही डिफरेंट हो जाएगा, यहां पर यही बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 8 96 13 निम्मा 117 15 8 120 16 8 128। दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यहां 8 की मल्टीप्लाई हुई है, यहां 8 की, यहां 8 की, लेकिन यहां 9 की मल्टीप्लाई हुई है। तो क्या हो जाएगा? यही यहां पर अलग हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 142 54 126 56 168 58 184। दोस्तों अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 के किसी भी गुणज में, किसी भी मल्टीपल में 142 नहीं आता है।
इसी प्रकार 54 के मल्टीपल में दोस्तों 126 नहीं आता है, तो यहां मल्टीपल वाला रूल तो लगेगा नहीं, गुणा करने वाला रूल नहीं लगेगा। अब हमें यहां पर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो 5 और 2 7 होता है, 1 और 4 5 और 2 7 होता है, यानी इन आपस में नंबरों को जोड़ने पर 7 7 ऐड दिखाई पड़ा। यहां पर भी देखते हैं तो 5 और 4 9 होता है, 1 और 2 3 और 6 9 होता है। यहां पर देखें तो 6 और 5 और 6 11 होता है, 1 और 6 7 और 8 15 होता है। यहां पर देखें तो 5 और 8 13 होता है, 1 और 8 9 4 13 होता है। तो दोस्तों आप लोगों को लॉजिक समझ आ गया होगा। यहां पर आपस में ऐड किया 7 ऐड दिखाई पड़ा, यहां पर ऐड किया, यहां पर 9 9 ऐड दिखाई पड़ा, यहां पर ऐड किया तो 13 13 दिखाई पड़ा। लेकिन यहां पर जब हमने ऐड किया तो 6 और 5 11 और 1 और 6 7 और 8 15, यानी ये क्या दिखाई पड़ा हमें, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 56 101 90 41 30 33 22। दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो 10 का डिफरेंस है, अगर यहां पर देखें तो 11 का डिफरेंस है, यहां पर भी 11 का डिफरेंस, यहां पर भी 11 का डिफरेंस। तो समझ आ गया होगा लॉजिक। यहां पर 10 का डिफरेंस है तो यही क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो 123 और 148, यहां मल्टीपल वाला रूल तो लगेगा नहीं, यहां पर कोई स्क्वायर वाला भी रूल नहीं लग रहा, क्यूब वाला भी रूल नहीं लग रहा, ओड और इवन वाला भी यहां पर रूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर डिफरेंस निकाल करके देखना है आपस में अंतर कितना है। तो दोस्तों यहां पर 25 का अंतर है, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी 25 का अंतर है, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी 25 का अंतर है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो 11 में से 7 गए 4 और 9 में से 7 गए 2, तो यहां पर 24 का अंतर है। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 177 201। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर 25 का डिफरेंस, यहां 25 का डिफरेंस, यहां 25 का डिफरेंस, यहां 24 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, 12 21 23 32 34 43 55 55। दोस्तों जब आप लोगों ने ये 3 ऑप्शंस देखे होंगे तो दिमाग में तुरंत एक घंटी बजी होगी कि यहां पर तो ये अपोजिट करके लिखे गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर तो कोई भी अपोजिट नहीं है, तो फिर सारे ही अपोजिट हो जाएंगे। तो हम किसको आंसर देंगे, हमें कुछ यहां पर अलग सोचना पड़ेगा। 12 और 9 21, 23 और 9 32, 34 और 9 43, 55 और 55 का डिफरेंस 0। तो क्या दिखाई पड़ा आप लोगों को, यहां 9 का डिफरेंस, यहां 9 का डिफरेंस, यहां 9 का डिफरेंस, लेकिन यहां कितने का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 55 55 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो 1 और 2 3 और 3 6 क्लियर दिखाई पड़ रहा है, 2 और 3 5 और 4 9 यहां पर भी क्लियर दिखाई पड़ रहा है, 3 और 4 7 और 5 12 होता है, यहां पर क्या है 13 है, 4 और 5 9 और 6 15, यहां पर भी दोस्तों यही लॉजिक है। तो यानी हमें इन 3 में सेम लॉजिक देखने को मिला। यहां पर लॉजिक दोस्तों फेल हुआ, जहां लॉजिक फेल हुआ वही आप लोगों का आंसर है। तो यही आप लोगों को क्या है, आंसर है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 तिया 15, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 होता है, 2 सत्ते 14 होता है। क्या दिखाई पड़ा, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, 8 2 जा 16 होता है, 2 7 जा 40।
तो दोस्तों क्या डिफरेंट है, यहां पर 8 2 जा 16 होना था, है क्या 17 है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन को देखें तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 8 तिये 24, 9 दूनी 18 होना था, लेकिन यहां 51 है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये क्वेश्चंस के आने की संभावना है, ये नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, 2 और 5 7, 3 और 5 8, 8 और 2 10 होता है, यहां पर 9 है, 6 और 3 9। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 2 और 8, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहां पर क्या है दोस्तों, संख्या मिटन चुकी है। यहां आगे लॉजिक देखते हैं, 4 और 2 6, 4 और 4 8, 3 और 2 5। तो दोस्तों यहां पर मुझे कुछ 8 दिखाई पड़ रहा है, 8 और 3 11 होता है, लेकिन यहां पर 9 है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 5 7 11 13 17 19 25। आप लोगों को लॉजिक दिखाई दिया, कुछ आप लोगों के दिमाग में घंटी बजी। अगर 3 और 5 को ध्यान से देखें, 7 और 11 को देखें, 13 और 17 को देखें, तो ये सभी प्राइम नंबर्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों का 25 प्राइम नंबर है? नहीं है। 19 है लेकिन 25 नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, और आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके भेजना है। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को कम से कम एक मित्र को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों इस टाइप के यानी नंबर क्लासिफिकेशन के कुछ और स्पेशल क्वेश्चन हैं, आइए उन क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है कि दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में चारों वैकल्पिक समूहों में से संख्याओं का वह समूह छांटिए जो दिए हुए समूह जैसा है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक ग्रुप मिलेगा संख्याओं का, और उस ग्रुप में क्या संबंध आपस में जताया गया है, इसी संबंध को हमें दोस्तों ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, दिया हुआ सेट। अब यहां पर दोस्तों एक सेट आप लोगों को गिवन है संख्याओं का। अब इस सेट के अंतर्गत किस लॉजिक ने काम किया है, जो लॉजिक इस सेट के अंदर लगा है वही लॉजिक हमें ऑप्शंस में ढूंढना है कि किस ऑप्शन में यही सेम लॉजिक लगा है, और जिस ऑप्शन में वही सेम लॉजिक मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 12 123 25। अब 12 से 123 तो दोस्तों डायरेक्ट नहीं आ सकता। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 12 से 25 पर जाना है। तो 12 दूनी 24 और 1 25, यानी मल्टीप्लाई 2 + 1 हुआ। इसके बाद 25 से 123 लाएंगे तो 25 पंजे 125 - 2। यहां पर इस लॉजिक ने काम किया है, यानी 12 का डबल +1, 12 दूनी 24 और 1 25। सबसे पहले अब हम इस लॉजिक को इसमें ढूंढते हैं कि किस ऑप्शन में इस लॉजिक को लगाया गया है कि 12 दूनी 24 और 1 25। अगर हम यहां पर देखें तो 16 दूनी 32 और 1 33 होता है, यहां पर 30 है, गलत हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 1 33, यहां पर 25 है, ये भी गलत। 8 दूनी 16 और 1 17। दोस्तों यहां पर इस लॉजिक ने काम किया है, 8 दूनी 16 और 1 17।
इसके बाद यहां पे चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, यहां 35 है, ये भी गलत। अब बचा कौन सा ऑप्शन हमारा, ये वाला। इसके अंदर भी हम इस पूरे लॉजिक को चेक करके देखते हैं आखिर इस लॉजिक ने काम किया है कि नहीं किया है। यहां पर दोस्तों 8 दूनी 16 और 1 17 तो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें 25 से 123 कैसे प्राप्त हुआ था, 25 पंजे 125 माइनस 2 123। इसी प्रकार 17 पंजे 85 माइनस 2 क्या प्राप्त हुआ, 83। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पर मिला है, जो लॉजिक यहां था वही लॉजिक यहां पर मिला है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दिया हुआ सेट, यहां पर एक सेट गिवन है 46, 58 और 68। अब इस सेट के अंदर क्या लॉजिक लगा है, किस तरह से ये संख्याएं सजाई हुई हैं। दोस्तों अगर मैं इस 58 और 68 को आपस में ऐड करता हूं तो ये होता है 126। अगर मैं इस 126 में से इस 46 को लेस कर देता हूं, घटा देता हूं, तो हमें प्राप्त होता है क्या, 80, यानी 80 प्राप्त होता है। अब दोस्तों इस लॉजिक को इन ऑप्शन के अंदर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। यदि किसी आप में से किसी व्यक्ति का कोई और लॉजिक यहां पर काम करता है तो दोस्तों आप लोग अपने लॉजिक को भी सही मानेंगे। जरूरी नहीं है कि जो मैं लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूं 100% यही लॉजिक सही होगा। दोस्तों एग्जामिनर किस दिमाग से सोच रहा है हमें कोई मालूम नहीं है, हमें केवल अपनी तरफ से बेस्ट देना है, एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने का प्रयास करना है। अब दोस्तों अब हम यहां पर चेक करते हैं। अब हमें वही प्रोसेस करना है, हमने 58 और 68 को जोड़ा था तो 126 आया था। दोस्तों अब हम इस तरह के ऑप्शन को उठाते हैं जहां पर हमें दो संख्याओं को जोड़ने पर और पहली संख्या को घटाने पर 80 प्राप्त हो। दोस्तों अगर हम 44 और 62 को ऐड करते हैं तो ये होता है 106। अगर मैं इस 106 में से इस 26 को घटाता हूं तो क्या प्राप्त होता है, 80 प्राप्त होता है। जो लॉजिक यहां लगा था वही लॉजिक यहां पर लगा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें अदर्स ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, दिया हुआ सेट, यहां पर सेट गिवन है 36, 64 और 86। अब दोस्तों 36 और 64 को देखते के साथ ही आप लोगों के दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि 36 और 64 स्क्वायर होते हैं किसके, 6 और 8 के। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो 6 ये मिल गया और 8 यहां पर मिल गया। अब हमें दोस्तों स्क्वायर वाली संख्या ही यहां पर हमें ढूंढनी है। अब स्क्वायर वाली संख्या यहां पर कोई सी है, नहीं है। क्या यहां पर है, नहीं है। क्या यहां पर है, नहीं है। अब यहां पर है ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। जिस प्रकार 6 यहां से लास्ट में गया था इसी प्रकार 4 यहां पर लास्ट में दिखाई पड़ा। 5 यहां से पहले स्थान पर गया था, यहां पहले स्थान पर दिखाई पड़ा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से है, सॉरी दोस्तों यहां पर ये 0 है। क्वेश्चन किस प्रकार से है कि 34, 50। अब 34 से 50 किस प्रकार आएगा, 34 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 50 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 50 में अगर हम 16 को ही ऐड करते हैं तो हमें 66 प्राप्त होता है। तो 50 और 16 66। अब दोस्तों यहां पर भी हमने सेम जोड़ा, यहां पर भी हमने सेम जोड़ा, तो यहां पर भी हमें सेम ही जोड़ना पड़ेगा। अब किस प्रकार से जोड़ेंगे, 50 और 68 18 ऐड किया।
अगर हम यहाँ 68 में से 86 लाते हैं तो 68 में 18 जोड़ने पर क्या आता है दोस्तों? 86 ही आता है। 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1 8। तो यहां पर हमने 18 ऐड किया, यानी 18 18, यहां 16 16 सेम था, यहां पर भी सेम है। लेकिन हमें अदर ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, क्या ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी ऐसा ही हुआ हो। दोस्तों 38 से 50 लाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 50 से 76 लाने के लिए 26 ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 36 से 50 लाने के लिए हमें 14 ऐड करना पड़ेगा। 50 से 78 लाने के लिए 14 का डबल यानी 28 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर भी सेम लॉजिक नहीं मिला है, तो ये भी हट जाएगा। अब यहां पर यदि हम देखते हैं तो 50 से 74 लाने के लिए 24 ऐड करना पड़ा। अब 24 से 90 अगर हम लाएंगे तो दोस्तों कितना ऐड करना पड़ेगा? 16 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 74 में 16 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 6 4 10, 7 और 1 8 और 1 9, 90 आता है। तो यहां पर 24, यहां पर 16, लेकिन सेम लॉजिक हमें नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 16, 18 18। ये ऑप्शन ए ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नंबर क्लासिफिकेशन जरूर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।